मेरे प्यारे धम बंधुओं, आप सबको नमो बुद्धाय। आज का जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण और मज़ेदार होने वाला है। यदि आप सब इसको अंत तक सुनते हैं, ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करते हैं, तो बहुत सारे भ्रम टूट जाएंगे और आपके सामने जो चित्र खिलेगा वो पूरी सच्चाई के साथ होगा। कहते हैं कि यदि तूने सत्य को जाना तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जब तक आप सत्य को नहीं जानते हैं तब तक आप उस भ्रम में पड़े रहते हैं। इसके लिए आइए हम बुद्ध के बारे में कुछ जानने का प्रयास करते हैं, जो बुद्ध के बारे में एक भ्रम फैलाया गया और वो बिल्कुल झूठा भ्रम फैलाया गया। ये झूठा भ्रम फैलाने वाले कौन लोग हैं? तो आप सबसे विनती है कि आप सब इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। समय निकाल करके भी इसको सुने, लेकिन आधा और अधूरा ना सुने। पूरा सुनेंगे तो आपको निश्चित ही कई भ्रम आपके टूट जाएंगे इस वीडियो से। और मैं उन लोगों से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि जो इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है, उनके समझने में थोड़ा दिक्कत आएगी। इसके लिए मैं चाहता हूं कि आप स्वयं जाएं और इससे पहले की वीडियो को जरूर देखें। तब आपको ये वीडियो समझने में बहुत ही आसानी होगी। मेरे प्यारे धम बंधुओं, नफरत के बाजार में मोहब्बत बेचने आए हैं। अब ये तो बताओ हमें कि खरीदार कितने आए हैं। मैं ये इसलिए कह रहा हूं, मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, माताओं और पितरों और प्यारे बच्चों, इस वीडियो को बनाने का मेरा एक ही लक्ष्य है कि जो बुद्ध के बारे में भ्रम फैलाया गया वो टूटे, क्योंकि लोग सच्चाई को जाने। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना ही है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। तो समय को ना गंवाते हुए आइए हम शुरू करते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति का समय बहुत ही मूल्यवान है। तो हम शुरू करते हैं। ये आप सब देख सकते हैं। इसको मैं पहले इसलिए लिख के रख लिया हूं कि एक भी शब्द मुझसे छूट ना जाए, क्योंकि एक शब्द जो है पूरे अर्थ को अनर्थ में बदल देता है। इसके लिए मैं चाहता हूं, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, उसको पूर्ण रूप से आप सबके सामने रखता हूं। बुद्ध के बारे में कुछ लोगों का कहना है कि सिद्धार्थ गौतम अपने घर से बिना बताए रात के अंधेरे में घर से निकल लिए थे। ये बात बिल्कुल झूठ है, क्योंकि ये बात वो लोग कह रहे हैं, या तो उन्होंने बौद्ध ग्रंथों का पठन और पाठन नहीं किया है, या तो वो लोग जानबूझ करके
ऐसा प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। हो सकता है कि ये प्रचार और प्रसार करने से उनका स्वार्थ इसके पीछे जुड़ा हो। अब मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि आजकल नाम लेने से उनकी भावनाएं बहुत ही जल्द आहत हो जाती हैं। इसके लिए मैं ये आपके सामने रखता हूं, आप इसका निर्णय स्वयं ले सकते हैं। अंधेरे में निकल लिए थे, ये सारी बातें बुद्ध के बारे में वो लोग कह रहे हैं जो नॉन बुद्धिस्ट लोग हैं, जिनको बुद्ध के बारे में कुछ भी पता नहीं है। और इसका प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। अब इससे लाभ किसको होगा, ये जानना हमें बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इससे समाज में गलत धारणाएं उत्पन्न होती हैं और अंधविश्वास फैलता है। आइए अब हम आपको कुछ घटनाक्रम के बारे में बताते हैं और सत्य से रूबरू करवाते हैं कि सत्य क्या है। जो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं, जो बौद्ध धर्म को नहीं मानने वाले लोग हैं, वो भी जब कोई ऐसी घटना को सुनते तो बहुत ही ध्यानपूर्वक सुने। सिद्धार्थ शाक्य गणराज्य के राजा शुद्धोधन के पुत्र थे और वहां की एक परंपरा हुआ करती थी कि जो शाक्य गणराज्य में राजाओं के पुत्र थे, यदि उनकी उम्र 20 वर्ष हो जाती थी तो उनको उस संघ में सम्मिलित होना पड़ता था। वहां की एक परंपरा थी और बुद्ध भी 20 वर्ष के हो चुके थे, तो उनके पिता ने उस संघ में सम्मिलित होने के लिए याचना की, प्रार्थना की। तो संघ के जो प्रमुख लोग थे, उन्होंने बुद्ध को उस संघ में सम्मिलित कर लिया और धीरे धीरे समय बीतता गया और वहां पे एक नदी बहती थी जिसका नाम रोहिणी नदी हुआ करता था। तो उस नदी का पानी तो एक शाक्य गणराज्य को और दूसरा कोलीय गणराज्य को उस पानी का खेती करने के लिए उसका उपयोग करते थे। तो धीरे धीरे समय जैसे गुजरा, लगभग सिद्धार्थ गौतम की उम्र 28 साल हो गई। उस समय नदी का पानी लेने के लिए इनके भी कुछ लोग वहां पे गए और उनके भी कोलिये के भी कुछ लोग उस वहां पे आए, क्योंकि खेती का सिंचाई करने का समय था। और उस पानी को लेने के लिए दोनों तरफ झड़प हुई और वो झड़प यहां तक पहुंच गया कि दोनों में मारपीट भी हुई और कुछ लोग घायल हुए। लेकिन जब ये शाक्यों के लोग वापस आए और ऐसा बताए, तो जो संघ का प्रमुख था वो युद्ध की घोषणा कर देता है। सिद्धार्थ गौतम इसके बहुत खिलाफ हुए कि युद्ध से कोई लाभ नहीं निकलता है, सिर्फ हानि ही हानि होती है, और यदि युद्ध हुआ तो इसमें दोनों तरफ हानि होगी। इसी बात को लेकर के उस संघ के लोगों ने सिद्धार्थ गौतम को युद्ध न मानने के लिए
उनको देश निकाला दिया गया था। तो वो किसी से मुंह छुपा करके नहीं गए थे। आइए आज हम उस घटनाक्रम के बारे में पूरी पुष्टि के साथ, पूरे सिद्धांत के साथ हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। इस बुक का नाम है भगवान बुद्ध और उनका धम्म। मैं चाहता हूं कि ये बुक रजिस्टर्ड है और इसको हर एक बुद्धिस्ट को, नॉन बुद्धिस्ट को भी पढ़ना चाहिए। बहुत सारी जानकारी इससे प्राप्त होगी। और पेज संख्या 78 जिसमें जो मैं आपको बता रहा हूं इसका विश्लेषण किया गया है। तो इस बुक को खरीदें और एक बार जरूर पढ़ें। बहुत सारे भ्रम, बहुत सारी गलतफहमियां इस बुक को पढ़ने से जो बुद्धिस्ट लोग हैं या जो नॉन बुद्धिस्ट लोग हैं उनकी भी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। तो आइए हम सुनते हैं। सिद्धार्थ रात के अंधेरे में नहीं बल्कि सबको बता करके गए हैं। घर पहुंचने पर सिद्धार्थ गौतम ने देखा कि उसके माता पिता बहुत दुखी हैं और रो रहे हैं। सुद्धोधन ने कहा, हमें युद्ध के दुष्परिणामों की चर्चा किया करते थे, लेकिन मैं नहीं जानता था कि तुम इस सीमा तक चले जाओगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, घर पर बुद्ध पहुंचते हैं, मतलब सिद्धार्थ गौतम, उस समय बुद्ध नहीं हुए थे। सिद्धार्थ गौतम जब घर पर पहुंचते हैं तो अपने माता और पिता को बहुत दुखी देखते हैं। उसके बाद माता को सांत्वना देते हुए कहते हैं बुद्ध, मां, क्या तूने हमेशा छत्राणी होने का दावा नहीं किया? क्या यह ऐसा ही नहीं है? तुम्हें वीरता का त्याग नहीं करना चाहिए। इस प्रकार दुखी होना तुम्हारे लिए अशोभनीय है। यदि मैं युद्ध भूमि में गया होता और वहां जाकर मर गया होता तो तुम क्या करती? क्या तब भी तुम इसी प्रकार दुखी होती? माता प्रजापति गौतमी देखो क्या उत्तर देती है। नहीं, यह तो एक क्षत्रिय के योग्य होता है, लेकिन अब तुम लोगों से दूर जंगल में जंगली जानवरों के साथ रहने जा रहे हो। हम यहाँ शांत कैसे रह सकते हैं? मैं यही कहती हूं कि तुम भी साथ चलो या हमें भी साथ ले चलो। मेरे प्यारे भाइयों, कुछ लोगों का कहना है कि रात को यशोधरा, जो सिद्धार्थ की पत्नी थी, वो सो रही थी और रात के अंधेरे में राहुल को छोड़ करके सिद्धार्थ गौतम चले गए। ये सरासर झूठ है। देखिए, 80 मतलब 80, संख्या 80 इस बुक में आप सब स्वयं जाकर के देख सकते हैं। यशोधरा और जो सिद्धार्थ के बीच में जो संवाद हुआ है उसको सुने। तब सिद्धार्थ यशोधरा के कमरे में पहुंचे। उसे देखकर सिद्धार्थ के मुंह से वचन नहीं निकला, मतलब कुछ कह ना सके। वह नहीं जानता था कि क्या कहें और कैसे कहें। यशोधरा ने ही मौन भंग किया
बोली, कपिल वस्तु में शाक्य संघ की सभा में जो कुछ हुआ वह सब मैंने सुन चुकी हूं। आगे सिद्धार्थ ने पूछा, यशोधरा, मुझे बता कि तुझे मेरा प्रवजित होने का निश्चय कैसा लगा। जरा सोचिए उस समय उस क्षण क्या स्थिति रही होगी। सिद्धार्थ ने पूछा। सिद्धार्थ समझता था कि शायद यशोधरा ये सारी बातें सुनकर के बेहोश हो जाएगी, किंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरे भाइयों, क्योंकि यशोधरा बहुत ही मजबूत, बहुत ही दृढ़ संकल्प की औरत थी और बहुत वीरता से भरी हुई थी। वो अपनी भावनाओं को अच्छी तरह अपने बस में रखकर उसने उत्तर दिया, यदि मैं ही तुम्हारी स्थिति में होती और दूसरा मैं कर ही क्या सकती थी। निश्चय से मैं कोलियों के विरुद्ध छेड़े जाने वाले युद्ध में हिस्सा नहीं ले सकती थी। ऐसा जवाब यशोधरा ने दिया सिद्धार्थ को। तुम्हारा निर्णय ठीक है, यशोधरा बोल रही है सिद्धार्थ को कि तुम्हारा निर्णय ठीक है, तुम्हें मेरी अनुमति है और समर्थन प्राप्त है। मैं भी तुम्हारे साथ प्रवजित हो जाती। यदि मैं नहीं हो रही होती तो इसका मात्र यही कारण है कि मुझे राहुल का पालन पोषण करना है। जो उनका छोटा बच्चा था 5-6 महीने का, उसका पालन पोषण करने के लिए यशोधरा ने ये कदम नहीं उठाए। अच्छा होता यदि ऐसा ना हुआ होता, लेकिन हमें वीरता पूर्वक स्थिति का मुकाबला करना चाहिए। अपने माता पिता तथा पुत्र की चिंता ना करना। यशोधरा सिद्धार्थ को समझाती है, मेरे प्यारे भाइयों, आज की स्त्रियों की तरह नहीं बल्कि वीरता बलपूर्वक सिद्धार्थ को हौसला प्रदान करती है और आगे कहती हैं, मैं जब तक जीऊंगी उनकी देखभाल अवश्य करूंगी। एक संकल्प करती हैं यशोधरा, बहुत बड़ा संकल्प लेती है कि मैं जब तक जीवित रहूंगी तब तक आपके माता पिता की सेवा करूंगी। अब मैं इतना ही चाहती हूं कि अपने प्रिय संबंधियों को छोड़ छाड़ कर जो तुम प्रवजित होने जा रहे हो, तुम किसी ऐसे नए पथ का आविष्कार कर सको जो मानवता के लिए कल्याणकारी हो। ये यशोधरा का वचन था, बहुत ही ताकतवर, जो सिद्धार्थ को प्रेरणा के रूप में मिलता है। सिद्धार्थ इससे बड़ा प्रभावित हुआ। इससे पहले उसने कभी नहीं जाना था कि यशोधरा इतनी दृढ़ थी, इतने वीर भाव से समन्वित थी और इतनी अधिक उदार सया थी। आज ही उसे पता लगा कि वह कितना भाग्यवान था कि उसे यशोधरा जैसी पत्नी मिली थी। आज भाग्य ने दोनों को भले ही पृथक पृथक अलग अलग कर दिया था। उसने उसे राहुल को लाने को कहा। एक पिता की वात्सल्यपूर्ण नजर डालकर वह वहां से चले गए। मेरे प्यारे भाइयों, देखिए, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, माताओं और पितरों, बूढ़े और बच्चों, हमें आज तक यही बताया गया है कि सिद्धार्थ अपने बच्चे को देखा और यशोधरा को सोई हुई थी छोड़कर चुपचाप चले गए। ये बिल्कुल झूठ है।
ये सत्य नहीं है। जरा सोचिए, आप इतना विवेकवान सिद्धार्थ ऐसी गलती कर सकता है क्या? आपके अंदर से ये बात आएगी कि नहीं, ऐसी गलती कभी सिद्धार्थ नहीं कर सकता है। और यशोधरा खुद पुत्र को लेके आती है और सिद्धार्थ के आंखों में आंसू लिए हुए देखते हैं और वहां से चले जाते हैं। यही है सच्चाई, यही है सच्चाई। कितना सच्चाई, झूठ कितना भी सच्चाई का लिबास पहन ले, लेकिन झूठ झूठ ही रहता है। और सच कितना भी झूठ का लिबास पहना दिया जाए, लेकिन सच सच ही रहता है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं। मेरे प्यारे धर्म बंधुओं, आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। ये पसंद आया है तो शेयर जरूर करें। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप सब्सक्राइब करें, मैं ये कहूँगा कि आप इसको शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों को ये सच का पता चल सके, जो आज तक अंधेरे में घिरे पड़े हैं। बस इसी वाणी के साथ दीजिए ब्रजेश गौतम को इजाजत। फिर मिलेंगे बुध की अगली कड़ी में। नमो बुद्धाय। सबका मंगल हो।